हेलो फ्रेंड्स, हेक्टर ग्रासिया की बुक इचिगो इची से आज हम जानेंगे कैसे आप लाइफ के हर मोमेंट को एक यूनिक और हैप्पी बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी। एक शिकारी शिकार करने के लिए हिमालय के बर्फीले जंगलों में भटक रहा था। अचानक उसे एक पहाड़ दिखता है जो बीच से कटा हुआ है और उस माउंटेन के आर पार देखा जा सकता है। वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने हंटर को पास आके माउंटेन के उस पार का नज़ारा देखने को कहा। शिकारी ने देखा कि बर्फीले पहाड़ों के बीच में एक हरा भरा गार्डन सूरज की किरणों में लिपटा हुआ है, जहां बच्चे खुशी से खेल रहे हैं। सारे लोग खुश हैं और वहां का माहौल एकदम पीसफुल है। बूढ़े आदमी ने हंटर से कहा कि वो वहां आके रह सकता है। शिकारी एक्साइटेड तो हो गया, लेकिन उसने बूढ़े आदमी से कहा कि वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी अपने साथ लाना चाहता है। बूढ़े आदमी ने उससे कहा कि ये गेट्स ऑफ शंबाला है, किसी भी इंसान के लाइफ टाइम में बस एक ही बार उसके लिए खुलते हैं। अगर वो सूरज ढलने से पहले नहीं आया तो वो गेट्स बंद हो जाएंगे। फिर भी वो शिकारी वहां से चला गया और जब वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को लेके वापस आया तो गेट्स बंद हो चुके थे। फिर वो शिकारी अपनी पूरी जिंदगी उन गेट्स को ढूंढता रहा। दोस्तों, हमारी लाइफ का हर मोमेंट गेट्स ऑफ शंबाला के माउंटेन पास की तरह है। हमारी लाइफ का हर मोमेंट यूनिक है और वो हमें जीवन में एक ही बार मिलता है। आज के इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में हम लाइफ के सबसे खूबसूरत ट्रेजर, अपनी लाइफ के मोमेंट्स को चेरिश करना भूल गए हैं। रोम के एक राजा और फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई मौत नहीं बल्कि जिंदगी के मोमेंट्स को ना जीना है। लाइफ के हर यूनिक मोमेंट को ही कहा जाता है इचिगो इची। जापान में हर साल चेरी ब्लॉसम फूल के खिलने का सीजन सेलिब्रेट किया जाता है। जब फूल का बड निकल आता है उसे काइका कहते हैं, और जब उस बड से फ्लावर पूरी तरीके से खिल उठता है उसे मनकाई कहते हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ में कई काइका मोमेंट्स आते हैं। जब किसी को देख के हमारे दिल में पहली बार प्यार की फीलिंग आती है या किसी से इंस्पायर होकर कुछ करने की चाहत जगती है। अगर हम ध्यान से अपने मन की बात सुने, मन में आने वाली फीलिंग्स और चाहत काइका को हम अपने एक्शन से कन्वर्ट करके एक फूल में यानी कि मनकाई में बदल सकते हैं। डैन ब्राउन, जो कि डा विंसी कोड के फेमस ऑथर हैं, वो पहले ऑथर नहीं थे। एक बार वो अपनी वाइफ के साथ वैकेशन पे गए थे। जिस होटल में वो रुके थे वहाँ पे किसी ने एक मिस्ट्री थ्रिलर की किताब को वहाँ पे छोड़ दिया था। वैकेशन की बोरियत से बचने के लिए उन्होंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और उस किताब को पढ़ के उनके अंदर लिखने की चाहत जगी और उन्होंने फिर लिखना शुरू किया और उनकी किताब डा विंसी कोड बहुत ही पॉपुलर हुई। यानी कि उन्होंने अपने काइका को आइडेंटिफाई किया और नॉवेल लिख के मनकाई में बदला। ऑथर सक्सेस का फॉर्मूला बताते हैं, काइका प्लस इकिगाई प्लस टाइम इज इक्वल टू मनकाई। काइका यानी कि अपने अंदर की डिफरेंट लाइकिंग्स को आइडेंटिफाई करना, इकिगाई यानी कि उन लाइकिंग्स में से अपना पैशन डिस्कवर करना और उसमें टाइम देके कंटिन्यूसली मेहनत करके उसे मनकाई यानी कि उस सपने को रियलिटी में बदलना। और ये सब करने के लिए आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। चाहे आप 20 साल के हों या 80 साल के हों, आप लाइफ के किसी भी स्टेज पे अपने काइका को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फेमस ऑथर हैरी बर्नस्टीन ने अपनी पहली नॉवेल 93 की एज में शुरू की थी और 101 की एज तक मरने से पहले उन्होंने 3 और नॉवेल्स पब्लिश की। दोस्तों, हम में से कई लोगों में अपनी एबिलिटीज़ पे डाउट होता है। हम अपने इम्परफेक्शंस को छुपाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी लाइफ में परफेक्ट नहीं होता। हमारे इम्परफेक्शंस हमें छुपाने नहीं हैं, क्योंकि ये इम्परफेक्शंस ही हमारे कैरेक्टर को यूनिक बनाते हैं। किंत्सुगी, जो कि जापान की एक एंशिएंट आर्ट है, जिसमें कोई भी सिरेमिक का बर्तन अगर टूट जाए तो उसे गोल्ड के लैकर से जोड़ दिया जाता है। इसमें सिरेमिक में हुए क्रैक्स छुपते नहीं हैं, बल्कि क्रैक्स में गोल्ड की लाइंस इन्हें अलग ही लुक देती हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने इम्परफेक्शंस को छुपाना नहीं है। इससे जुड़ी एक इंडियन स्टोरी भी है। एक कुम्हार एक डंडे के दोनों तरफ मटके लटका के रोज पानी भरता था। इनमें से एक मटके में क्रैक था जो हमेशा आधा पानी लीक कर देता था, लेकिन कई सालों तक उस कुम्हार ने उस लीक वाले मटके को बदला नहीं। जब उससे पूछा गया कि वो उस लीक मटके को बदलता क्यों नहीं, तो उसने बताया कि लीक वाले मटके के रास्ते में उसने बीज लगा दिए थे। जब भी वो पानी लेके सफ़र करता था, लीक वाले मटका उन बीजों को पानी देने का काम करता था। इससे उस रास्ते में आज खूबसूरत फूल और फल लगे हुए हैं। अगर वो उस मटके को बदल देता तो वो रास्ता बंजर ही रह जाता। इससे ये सीख मिलती है कि लाइफ में क्रैक्स और इम्परफेक्शंस हर वक्त बुरे नहीं होते। इमोशंस एंड हैप्पीनेस। इचिगो इची यानी कि प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करने से हमें हमारे इमोशंस ही रोकते हैं। इमोशंस जैसे कि एंगर, हमें गुस्सा इसलिए होता है क्योंकि हमारे साथ ऐसा कुछ होता है जो हमें लगता है कि वो सही नहीं है। यानी कि गुस्सा हमें ऑलरेडी हो चुके पास्ट से बांध के रखता है और हमें प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने से रोकता है। सैडनेस,
दुख हमें किसी चीज़ के खो जाने के या अपने किसी के चले जाने की वजह से होता है। दुख भी हमें पास्ट से बांध के रखता है। फियर यानी कि डर, फ्यूचर में कुछ बुरा हो जाने का डर हमें फ्यूचर में होने वाले किसी घटना से बांध के रखता है। हैप्पीनेस ही एक ऐसा इमोशन है जो प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करता है। लेकिन अगर आपको हैप्पीनेस किसी डिज़ायर को सेटिस्फाई करने से मिलती है तो ये टेम्पररी है। डिज़ायर्स जैसे कि सिलेक्शन, प्रमोशन, अचीवमेंट, मैरिज एक्सेट्रा, हम सबकी लाइफ में एक बेस लेवल ऑफ हैप्पीनेस होता है। कोई भी डिज़ायर पूरी होने पे कुछ समय के लिए हमारी हैप्पीनेस बढ़ जाती है, फिर कुछ दिनों बाद हम वापस उस बेस लेवल पे आ जाते हैं। खुश होने के लिए अगली डिज़ायर के पीछे लग जाते हैं। इस मैकेनिज्म को अगर आप समझ जाएं तो नए नए डिज़ायर्स को चेस करने के बजाय आप हैप्पी रहने के लिए अपने प्रेजेंट मोमेंट को अप्रिशिएट करेंगे। आइए समझते हैं आप अपनी लाइफ के प्रेजेंट मोमेंट को कैसे एंजॉय कर सकते हैं और इचिगो इची मोमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। लिविंग द इचिगो इची लाइफ। इचिगो इची लाइफ जीने के लिए 3 तरीके ऑथर ने सजेस्ट किए हैं: माइंडफुलनेस ऑफ सेंसेस, ज़ेन मेडिटेशन, अमर फटी, लव ऑफ द फेट। पहला, माइंडफुलनेस ऑफ सेंसेस। प्रेजेंट में जीने के लिए सबसे पहले आपको अपने सेंसेस को ट्रेन करना होगा। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो अपने गैजेट्स में ध्यान न दें, सामने वाले की बात सुनें, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करें। अपने पार्टनर या फैमिली के साथ यूनिक मोमेंट्स क्रिएट करें। इसके लिए आप घर में अरोमा थेरेपी, कैंडल्स, यूनिक म्यूजिक का यूज़ कर सकते हैं। हर वक्त गैजेट्स पे ध्यान ना देके अब रियल लाइफ के इंसिडेंट्स और लोगों पे फोकस करें। रोज़ थोड़ी देर बैठ के नेचर या लोगों को ऑब्जर्व करें और एक डायरी में लिखते जाएं। अपना अटेंशन इंप्रूव करने के लिए आप ज़ेन मेडिटेशन का उपयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ज़ेन मेडिटेशन। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ज़ेन मेडिटेशन के बहुत बड़े फॉलोअर थे। इस मेडिटेशन में आपको एक दीवार के सामने सीधे बैठ जाना है और अपने माइंड में आने वाले थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। इस मेडिटेशन में आपको अपने थॉट्स दबाने नहीं हैं, बल्कि बिना कोई इमोशंस जगाए उन्हें पास होने देना है। आपको उस वक्त कोई गैजेट यूज़ नहीं करना है, आपको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है और अपने इम्परफेक्शंस को सेलिब्रेट करना है। इस मेडिटेशन से आपका अटेंशन स्पान इंप्रूव होगा और आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगेंगे। नेक्स्ट, अमर फटी, लव ऑफ द फेट। हमें हमेशा लगता है कि सिचुएशंस को हम कंट्रोल कर रहे हैं। इसी कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए हम माइंड में बहुत सारी प्लानिंग करते हैं जो हमें प्रेजेंट में जीने से रोकता है। इसीलिए लाइफ के कुछ ट्रिवियल डिसीजंस फेट यानी कि चांस पे छोड़ देने चाहिए। जॉर्ज कॉकक्रॉफ्ट की नॉवेल डाइस मैन में स्टोरी का मेन कैरेक्टर अपनी लाइफ के डिसीजंस डाइस से निकालता है। आप डाइस या कॉइन का यूज़ कर सकते हैं लाइफ के कुछ ट्रिवियल डिसीजंस लेने के लिए, जैसे कि आपको कौन सी मूवी देखनी है, कौन सी ड्रेस लेनी है, हॉलीडे के लिए कहाँ जाना है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप लाइफ के हर मोमेंट को हैप्पी मोमेंट बना सकते हैं और इचिगो इची लाइफ जी सकते हैं। ये सारी बातें हमने डिस्कस की हेक्टर ग्रासिया की बुक इचिगो